Hello students, now today's start your new chapter is a biological classification. This is your second chapter. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था लिविंग बर्ड के बारे में बताया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बताया, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया थोड़ा, मतलब टैक्सोनोमिक ऐड के बारे में डिस्कस किया क्लास, और टैक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है इसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन आज हम इनके जो ऑर्गेनिजम्स होता है, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, और मतलब किसके बेसिस पर क्लासीफाई किया गया, कितने किंगडम में डिवाइडेशन किया गया। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई किया गया। ठीक है, हमारा चैप्टर का नेम ही है क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसका? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग होता है। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। ठीक है, तो लिविंग का क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो वैसे तो आप जानते हैं मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब बायोलॉजी जो होता है उसमें मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, वेराइटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, मतलब उसे हम बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी, जो हमने स्टडी किया था। तो ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं मतलब पर्टिकुलर एक प्लेस है, पर्टिकुलर एक एरिया है, इसमें काव भी होगी, गोट भी होगा, बफेलोज भी होगी, इंसेक्ट भी होंगे। ठीक है, बटरफ्लाइज भी होंगे, कॉकरोच भी होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज होंगी। ठीक है, और प्लांट्स में मैंगो मतलब ट्री, या फिर डिफरेंट टाइप के मतलब एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरियाज, कॉकरोच, बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज होंगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। अब मतलब ये ऑर्गेनिजम्स तो हैं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कैसे करें, अलग के ग्रुप में कैसे डिवाइडेशन करें। ठीक है, तो किसके बेस पर करते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किसके बेस पर करते हैं? बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको मतलब सिमिलरिटीज जो होती हैं, सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेस पर उनको डिवाइडेशन कर देते हैं। सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेस पर उनको डिवाइडेशन कर देते हैं। तो सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं? जैसे मतलब जैसे कोई मान लीजिए एक काव है। ठीक है, एक हमने इसको काव मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया? बफेलोज मान ली। ठीक है, ये काव है और ये बफेलोज है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स तो अलग अलग हैं। काव और बफेलोज, ये हो गई काव और ये हो गई बफेलोज हो गई। ठीक है, काव एंड बफेलोज। अब मतलब इन आप देखने में, अब अगर बात करते हैं, इसके भी फोर पैर होते हैं, ये भी मैमेल ग्रुप मैमेलियंस में आते हैं, और डायरेक्टली वो भी बेबी पैरस में आते हैं। ठीक है, मतलब आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब इनका सभी का मतलब हर्बीवोर्स, ये दोनों कैसे होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, तो एक ही बहुत सारी चीज़ें सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और रहन सहन सब, तो उनको एक ग्रुप में डाल दिए देते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिमिलरिटीज़ के बेस पर उनको अलग किंगडम में डिवाइडेशन किया गया, अलग ऑर्डर में डिवाइडेशन किया गया। ठीक है, और डिससिमिलरिटीज जो होती हैं उनको अलग। तो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी यही है। अगर डिससिमिलरिटीज उनका अगर होता है
तो मतलब जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और मतलब यूनिसेलर हैं, मल्टी सेलर हैं, उनके बेस पर उनको मतलब ऑटोट्रॉफिक हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं, तो उनके डिससिमिलरिटी देखने को मिलती हैं, तो उनके बेस पर उनको अलग अलग मतलब कैटेगरीज में डिवाइडेशन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब हम जानते हैं तो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले हम बात करते हैं, और मतलब यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन टू स्टडी टू मैनी स्पीसीज इन अ प्रॉपर एंड इजी वे वी रिक्वायर अ सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम इनको हम प्रॉपर इजी ढंग से उनको क्लासीफाई कर देते हैं। तो कैसे मतलब कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मैं आप जानते हैं मतलब सबसे पहले मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे पहले मतलब साइंटिस्ट जो अरिस्टोटल थे, साइंटिस्ट अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल, तो अरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। वॉज अरिस्टोटल, तो अरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं अरिस्टोटल, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले मतलब ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइडेशन किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने दिया, दो किंगडम में डिवाइडेशन किया। तो एक तो किंगडम रखा था किंगडम प्लांट, ठीक है, किंगडम प्लांट, और दूसरा क्या था, किंगडम एनिमल, ठीक है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में क्लासिफाई किया गया, प्लांट एंड एनिमल। तो ये किसने बताया अरिस्टोटल ने बताया। लेकिन किसके बेस पर बताया, कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स से कैसे थे, हर्ब, सर्ब और ट्रीज के बताए। जो प्लांट्स होते हैं हर्ब होते हैं, सर्ब होते हैं, और ट्री होते हैं, ठीक है। तो इनके बेस पर उन्होंने प्लांट्स को डिवाइडेशन कर दिया, और प्लांट किंगडम में डिवाइडेशन कर दिया इनको। जो एनिमल्स को डिवाइडेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसीज, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो ध्यान रखेंगे ब्लड वेसल्स। तो मतलब जो आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, और मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये मतलब किसने बताया था, अरिस्टोटल ने बताया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद आए थे कौन आए थे कौन आए थे कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस, तो कैरोलस लीनियस ने दो किंगडम को क्लासिफाई किया, इन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स डिवाइडेशन किया। तो कैरोलस लीनियस ने ये बताया कि मतलब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स से जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं।
सबसे पहले मतलब अरिस्टोटल ने बताया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये काफ़ी समय तक चला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। किसने बताया? कैरोलस लीनियस ने बताया। और कैरोलस लीनियस को मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस को मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इसे हम ध्यान रखना, एक वर्ड ध्यान रखना, ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मैं इस चीज़ को कई बार बता चुका हूँ, टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ओके। तो यहाँ पर मैंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, लेकिन अब उसके बाद आए कौन आए? अर्नेस्ट हकल, ठीक है, अर्नेस्ट हकल, साइंटिस्ट कौन आए? अर्नेस्ट हकल। तो यहाँ पर मैं अर्नेस्ट हकल, ओके। तो अर्नेस्ट हकल ने बताया कि जो अमीबा होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, यूग्लिना होते हैं, दीज आर यूनिसेलर, ठीक है, दीज आर यूनिसेलर। तो इन्होंने जो सेल के बेस पर उन्होंने डिवाइडेशन कर दिया। तो मतलब जो सेल होते हैं, सेल के बेस पर, जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के बेस पर इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया। अर्नेस्ट साहब ने इन्हें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्हें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 3 किंगडम मतलब अब मतलब जो यूग्लिना आपने देखा है कि ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। डे टाइम में ऑटोट्रॉप का फंक्शन परफॉर्म करता है, नाइट टाइम में हेटरोट्रॉप का फंक्शन परफॉर्म करता है यूग्लिना अमीबा पैरामीशियम दीज कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बेस पर जो अर्नेस्ट हकल साहब ने सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बेस पर, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बेस पर इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ध्यान रखना, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बेस पर अर्नेस्ट हकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कैसे कैसे दिया कि मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को एक में रख दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक में रख दिया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो किंगडम जो उन्होंने बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया। क्या बना दिया? प्रोटिस्टा बना दिया। प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको रख दिया। दूसरा क्या था? दूसरा हमने पढ़ा ही मतलब प्लांट्स पढ़ा, ठीक है, प्लांट्स पढ़ा। तीसरा एनिमल। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हकल ने दिया। ध्यान रखना, साइंटिस्ट अर्नेस्ट हकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन अब बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में, इसमें सब कैसे आते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। कैसे? यूनिसेलुलर। लेकिन बेटा वो भूल गए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिनमें सेल होती है, तो सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जिसमें मतलब
एक सेल ऐसी होती है जिसमें न्यूक्लियस लैक सेल होती है, और जिसमें एक सेल ऐसी होती है विद विद न्यूक्लियस होती है, ठीक है। तो मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट, मतलब न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता है, सेल वॉल नहीं हो पाती है, बन पाता है, लैक न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें भी प्रेजेंट से न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस के बेस पर प्रॉब्लम आ गई कि अब इनको मतलब उसके बाद आए कौन, अ, उसके बाद आए साइंटिस्ट कॉपलैंड, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट कॉपलैंड आए, ठीक है। ये कॉपलैंड ने बताया, कॉपलैंड ने क्या बताया, साइंटिस्ट, यहाँ पर हम बात करेंगे साइंटिस्ट कॉपलैंड। साइंटिस्ट कॉपलैंड, ठीक है। साइंटिस्ट कॉपलैंड ने साइंटिस्ट कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्हें 4 किंगडम इन्हें 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। इन्हें साइंटिस्ट कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। और R H विटेकर ने, साइंटिस्ट कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। और इन्हें कौन सा दिया 4 किंगडम, इन्हें देखा कि जो जो लैक न्यूक्लियस सेल थी जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, उनको किंगडम मोनेरा में रख दिया। इन्हें एक किंगडम बना दिया मोनेरा, क्या बना दिया, मोनेरा। तो मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे उसमें प्रोकैरियोटिक सेल को रख दिया, प्रोकैरियोटिक सेल को रख दिया, ठीक है। इनको प्रोकैरियोटिक सेल में रख दिया, और जो अनदर थे उनको यूकैरियोटिक सेल में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो 4 किंगडम, इसमें 4 किंगडम बन गया। तो 4 किंगडम कौन कौन से हुए, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब कौन कौन सा, एक तो था मोनेरा, एक तो मोनेरा बन गया, ठीक है, एक तो मोनेरा बन गया। दूसरा कौन सा था, प्रोटिस्टा बन गया, प्रोटिस्टा बन गया। तीसरा कौन सा था, प्लांट बन गया, ठीक है। चौथा कौन सा था, एनिमल बन गया, ठीक है, एनिमल बन गया। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कॉपलैंड ने बताया, ये ध्यान रखना। साइंटिस्ट कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, एक एक साइंटिस्ट का नेम ध्यान रखना। अब अभी प्रॉब्लम थी कि जो प्लांट्स थे, प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट भी ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ होती हैं। तो मतलब जो फंगस होते हैं, फंगस यहाँ पर जितने भी फंजाई होते हैं, फंजाई हेटेरोट्रॉफ में आते हैं, किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफ में आते हैं, और डेड एंड डिकेइंग सैप्रोफाइटिक में आते हैं। जो अनदर जो होते हैं ग्रीन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। तो अब यहाँ पर उसके बाद साइंटिस्ट, ये इसको सेपरेशन किसने किया, इसको क्लासीफाई किसने किया, R H विटेकर ने किया, ठीक है। इसको क्लासिफिकेशन R H विटेकर ने किया, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने ये जो बताया, R H विटेकर से साहब आए थे, R H विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जो R H विटेकर थे, R H विटेकर, ओके स्टूडेंट्स। R H विटेकर, तो R H विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, गिवन बाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय साइंटिस्ट R.H. विटेकर इन 1969। कब दिया था? 1969 में दिया था, ठीक है, 1969 में। और इन्होंने बताया कि जो इन्होंने फंजाई किंगडम के बारे में बताया, R.H. विटेकर ने फंजाई किंगडम के बारे में बताया और 5 किंगडम को क्लासीफाई किया, ठीक है। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया कि इतना मैंने आपको बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मतलब जो मैंने बताने की कोशिश किया, अरिस्टोटल, सबसे पहले अरिस्टोटल देख रहे हैं। अरिस्टोटल जो थे, अरिस्टोटल ने 2 किंगडम को क्लासिफाई किया प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। कैरोलस लिनियस आए, उन्होंने 2 किंगडम को क्लासिफाई किया। अर्नेस्ट हकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। और कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कॉपलैंड ने। रॉबर्ट हार्डिंग जिसे विटेकर, आर एच विटेकर जिसे बोलते हैं, R.H. विटेकर, तो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कॉपलैंड, ठीक है, कॉपलैंड ने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब मैंने आपको बताया था जो किंगडम मोनेरा होता है, किंगडम मोनेरा इज अ यूनिसेलर, किंगडम मोनेरा भी यूनिसेलर होता है। फर्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को मैंने आपको समझा दिया था। और जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा भी इज अ यूनिसेलर है। और फंजाई कैसे होते हैं? मल्टीसेलर होते हैं। लेकिन जो ईस्ट इज अ यूनिसेलर, ईस्ट कैसे होते हैं? यूनिसेलर होते हैं। ईस्ट को छोड़कर पूरा जो होल किंगडम कैसा होता है? मल्टीसेलर होता है। तो ये कैसा है? यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, सेप्रोफाइटिक, अभी मैंने बताया ही, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? मल्टीसेलर होते हैं और ऑटोट्रॉफ होते हैं प्लांट्स हैं। अब जो एनिमलिया होते हैं, ये भी कैसे हैं? मल्टीसेलर है, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफ, और होलोजोइक भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब किसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन, किसके बेस पर हुआ? किसके बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ? ठीक है, मतलब बेसिस ऑफ 5 किंगडम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम को में डिवाइड इसने किया। मतलब एक तो ध्यान रखेंगे सेल टाइप्स, मतलब सेल टाइप्स जो मतलब सेल कैसी होती है, यूनिसेलर या मल्टी सेलर। तो मतलब जो सेल टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है, उसके बेस पर डिवाइडेशन किया। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस से अब्सेंस है या प्रेजेंस है, उसके बेस पर डिवाइडेशन कर दिया ऑर्गेनिजम्स को। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलर या मल्टी सेलर है, यूनिसेलर या मल्टी सेलर, उसके बेस पर डिवाइडेशन कर दिया। सेल वॉल है या नहीं है, अब्सेंस या सेल वॉल प्रेजेंस, उसके बेस पर डिवाइडेशन कर दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, उसके बेस पर सेप्रोफाइटिक, इसके बेस पर डिवाइडेशन कर दिया। मतलब इवोल्यूशनरी जेनेटिक इवोल्यूशन, तो उसके बेस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइडेशन कर दिया। तो यहाँ पर मैंने मतलब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया इसके बारे में बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब दीज आर इंट्रोडक्शन, मतलब सेकंड चैप्टर, और मतलब कितने किंगडम में डिवाइडेशन किया, हाउ मच किंगडम, कितने किंगडम होते हैं, इसको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।